सेशन रिकॉर्ड कर देते हैं फिर। चलो, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, है ना? ठीक है। नहीं, सॉरी, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे थे। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है, कोई डेफिनेशन बता सकते हैं मुझे? प्रेजेंट यूज को कैटर करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ठीक है, फ्यूचर स्टैंडर्ड जनरेशन। डेफिनेशन यही है, ठीक। चलो, तो आप कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की किसी को 17 सारे याद हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? सर ऑलमोस्ट चलो, पॉवर्टी। मैं याद कर। पहले क्या आता है, कवर। पावरोटी आती है, हंगर खत्म। पावरोटी मीन्स पॉवर्टी। हंगर खत्म, हंगर खत्म तो क्या होगा, हेल्थ बढ़ेगा। सेहत। हेल्थ से एजुकेशन। ठीक है। एजुकेशन में इक्वालिटी कम करो। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी कब कम होगा, जब वुमेन पानी भरने नहीं जाएगी ना। पता है ना, काफी ज्यादा टाइम वुमेन का पानी भरने में जाता है, क्लीन खासकर वाटर। विलेज में। हाँ, क्लीन वाटर के लिए ना, तो यहाँ क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, तो 7 हो गया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। क्लीन। चलो, अब आते हैं 8। 8 क्या है, 8 आवर वर्किंग होता है ना इंडस्ट्री में। 8 ही घंटे काम होता है ना, तो 8 से 8 आवर तो ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं 9। 9 क्या होगा, इंडस्ट्री में काम होता है ना, तो इंडस्ट्री, इनोवेशन। इंफ्रा, हाँ, और इनोवेशन। ठीक है। अब आते हैं 10। जेंडर इनइक्वालिटी की बात हो रही थी, और 10 में इनइक्वालिटी की। ठीक है, यहाँ तक याद हुआ? जिसको नहीं आता, जिसको याद था उसके लिए तो ठीक है। चलो, मैं मिटा देता हूँ इसे। थोड़ा साथ साथ बोलना, थोड़ा क्लास लंबे जा रही है, नहीं अभी तो टाइम है ना। चलो, 1 क्या था, पॉवर्टी। पॉवर्टी। पावरोटी। ठीक है, हंगर। उसमें हंगर हेल्थ। मिटाना। हंगर। 3 क्या था, गुड हेल्थ। हेल्थ हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ। हाँ, ठीक है। 4 क्या था, एजुकेशन। 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 5 क्या था, 5th? जेंडर। जेंडर इक्वालिटी। हाँ, जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर 6 क्या इक्वालिटी। था, क्लीन वाटर। पानी। क्लीन वाटर वाटर। वाटर एंड वाटर सैनिटाइजर। सैनिटेशन। ठीक है। 7 क्या था, एनर्जी हाइड्रो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी। ग्रीन ग्रीन एनर्जी। 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 हाँ, 8 क्या था, 8 hours ऑफ 8 आवर वर्किंग। वाला। तो वर्क 8 टाइम। आवर्स ऑफ वर्किंग में तो वर्क हो गया ना यहाँ पे। ठीक है। अब बताए 9। 9 क्या था, इंडस्ट्री इंफ्रा। इंडस्ट्री एंड इंफ्रा। हाँ। इनोवेशन एंड हाँ, देखो यहाँ था, इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्क कहाँ होता है, इंडस्ट्री में, है ना। ठीक है, तो इंडस्ट्री इंफ्रा इनोवेशन, है ना। 10 क्या था, रिड्यूस्ड रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को कम इनइक्वालिटीज। करना। ठीक है, चलो अब आते हैं 11। ठीक है, इनइक्वालिटी कहाँ कम करना है, सिटीज में। ये तो अर्बन स्लम्स बन जाते हैं ना। ठीक है, चलो यहाँ तो हो गया। 12 क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, है ना। कंजम्पशन और प्रोडक्शन भी। ठीक है, अब आते हैं 13। 13 से नई कहानी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देखो, 13 को 13 बोल सकते हैं ना, हिंदी में से बोल सकते हैं ना, 13 मेरा है। तो क्या क्लाइमेट की जब भी बात होती है ना, तो हम अपना रिड्यूस नहीं करना चाहते, दूसरे को बोलते हैं कि भाई तू कर, 13 करके क्लाइमेट का बैंड बजा देते हैं ना, तो 13 क्या होगा, क्लाइमेट चेंज। 14। 14 क्या है? अब बोला ठीक है, चलो चेंज करेंगे, तो कहाँ चेंज करेगा, पहले जहां रहता है उसको तो प्रेफर नहीं दिया जाएगा, हम लोग लैंड पे रहते हैं ना, तो वाटर को प्रेफर दिया, तो लाइफ बिलो वाटर। 14 लैंड। ठीक है। 16 क्या हो जाएगा, जस्टिस। ऐसा होगा तो क्या होगा, जस्टिस मिल जाएगा लैंड पे होने पे। ठीक है, और 17 हो गया पार्टनरशिप। एक बार फिर से रिपीट कर लेना, समझ लो। जितना सोचा था उससे स्लो चला है सेशन। चलो ठीक है, 10 से चलते हैं। 10, 11 से। 11 क्या था, सिटी। सस्टेनेबल सिटी। सिटीज। 12, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। कंजम्पशन। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13, क्लाइमेट क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन। 14, क्लाइमेट लाइफ एक्शन। बिलो वाटर। लाइफ बिलो बिलो वाटर। वाटर। 15, लाइफ बिलो लाइफ ऑन लैंड। अर्थ। ऑन अर्थ ना, बिलो कहाँ 16। जाएगा। हाँ ठीक है, 16, पीस जस्टिस। पीस एंड जस्टिस। पीस जस्टिस। पार्टनरशिप 17, पार्टनरशिप टू पार्टनरशिप। अचीव दोज गोल्स। ठीक है, चलो अब आते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स, है ना। तो ये कौन निकालता है, एसडीजी का देखने का सारा काम किसको दे दिया गया है, नीति नीति आयोग। आयोग को। हाँ। अच्छा, एनजीओ का सारा काम कौन देगा, कोई ये पोर्टल भी है क्या, दर्पण पोर्टल है। एनजीओ के लिए। एनजीओ के लिए। ठीक है, चलो अब अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है, ह्यूमन डेवलप, अच्छा सबसे पहले इसको प्रोपाउंड कौन किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, 4-5 नाम है ना। एक तो महबूबुल हक, है ना। दूसरा नाम क्या है, जो दो मेन नाम है वही अमर्त्य सब, सेन। अमर्त्य सेन। हाँ, बाकी और भी छोड़ देते हैं। इसको रिलीज कौन करता है, यूएनडीपी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को? यूएनडीपी। तो एजुकेशन, और दूसरा हेल्थ, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, हेल्थ में क्या देखता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नहीं नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ठीक है, एट बर्थ, जीएनआई पर कैपिटा, पर जीएनआई पीपीपी पे बेसिस पे। ठीक है, या ये देखता है पर कैपिटा इनकम पे, पर पीवाईक्यू है।
ठीक है, मैं दिखाऊंगा वैसे। ठीक है, तो ये हो गया 0.55, 7, फिर 8 और 10, ऐसे कुछ है ना। यहाँ पे क्या होगा, अंडर डेवलप्ड है ना, यहाँ पे डेवलपिंग, ये हो यहाँ पे, या वेल्दी कंट्री जो बोलते हैं। अच्छा, ओईसीडी का क्यों ओईसीडी बना था, कुछ इसके बारे में बताएगा क्या? 1970 ओईसीडी का फुल फॉर्म किसी को याद है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अच्छा, इंडिया इसका मेंबर है, नहीं है। एसोसिएट मेंबर है? Yes. हाँ हम लोग एसोसिएट मेंबर है ना। आईईए का मेंबर है क्या हम लोग, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? Yes, हाँ sir. यस सर। हम लोग सब मेंबर हैं? नहीं है, Sir, है हम member. लोग ओईसीडी का एसोसिएट मेंबर भी नहीं है, आईईए का एसोसिएट मेंबर है, ठीक नहीं के लिए, लेकिन हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, याद है, ये 2 साल पहले न्यूज में था। अच्छा, ये मान लो ये स्टेटमेंट आया कि सारे मेंबर जो ओईसीडी के मेंबर हैं वो मेंबर हैं आईईए के, ये स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? रॉन्ग होगा। सब नहीं है। नहीं। सही है, ठीक है। चलो, अब आते हैं मल्टी डायमेंशनल, दूसरा हेल्थ, और तीसरा यहाँ भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। अंतर क्या है फिर, एजुकेशन में यहाँ क्या आएगा, हेल्थ में यहाँ कुकिंग फ्यूल जैसे ये सब, है ना। हेल्थ में क्या है Since यहाँ पे, मैटरनल हेल्थ होगा एक तो। हाँ, मेटरनल हेल्थ वगैरह यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको निकालता कौन है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को? तो इंडिया में तो हाँ, ऑक्सफोर्ड, नीति आयोग. ऑक्सफोर्ड और, अरे हाँ ठीक है, हाँ ऑक्सफैम और कौन, हम्म, यूएनडीपी। ये क्या, फिर आते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें दो जुड़ गया है, ठीक है, एक तो नटल एंटी केयर जुड़ गया है, एक तो, और दूसरा क्या जुड़ गया है, तो बैंक अकाउंट, ठीक है। यही डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। और तो बाकी तुम लोग जानते हो, टेस्ट में क्वेश्चन आया था, है ना? नेटल चलो, एंटी केयर, एंट केयर, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, एंटी केयर एंटी नहीं बोलेंगे, एंटे बोलते हैं, एंटी तो उल्टा हो जाता है ना, ANTE। चलो, थोड़ा स्लो चले हैं, ठीक है, मुझे पता है करंट अफेयर कराना है तो हो जाएगा, इसके बाद कराऊंगा, ठीक है। चलो, आते हैं सेंट ऑफ मनी। तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, है ना। बार्टर सिस्टम में मतलब क्या होता है, एक्सचेंज, है ना। हम्म। इंडिया में कहीं ऑपरेशनल है क्या बार्टर सिस्टम? हाइव्स में होता है ना। नहीं, जॉन बिल मेला असम में है, ठीक है, असम में मतलब होता है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा चलता है, ठीक है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में इशू क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, है ना। मतलब जो तुमको चाहिए वो हमको भी चाहिए, जैसे कि कोई राइस और पोटैटो एक्सचेंज कर रहा है ना, इसको राइस की जरूरत है, इसको पोटैटो की जरूरत है। दूसरा क्या इशू हो सकता था, स्टोरेज, है ना, ठीक है। तीसरा कि ओवर टाइम डिके भी तो हो जाएगा। पेरिशेबल कमोडिटीज का। हम्म, ठीक है, ये हो गया बार्टर सिस्टम। दूसरा आया उससे बड़े, कमोडिटी। कमोडिटी में क्या इशू था, कमोडिटी में क्या हो सकता है, पत्थर वगैरह, है ना, स्टोन वगैरह, पर्ल वगैरह, है ना। यूनिफॉर्म नहीं रहता इसको भैया। उसका वैल्यू तो डिफर होता यहाँ है पे ना। भी स्टोरेज इशू आएगा ना, हम्म। स्टोरेज हम्म, इशू डिके हो जाएगा ना, सब यहाँ पे तो ये भी होगा। फिर आया मेटालिक, मेटालिक में क्या इशू था, गोल्ड का देके सिल्वर कर ले लो। अरे लिमिटेड अमाउंट में मेटालिक अवेलेबल है ना, हम्म, ठीक है। पहला तो ये, दूसरा कि यहाँ पे ये भी तो डिके होगा ना ओवर टाइम, हम्म। ठीक है। इससे फिर चले गए फिएट करेंसी। फिएट करेंसी क्या होता है, जिसको गवर्नमेंट इसको इशू किया है। गवर्नमेंट इशू करता है। इशू करती है हम्म, और अब इसका आते कोई हैं फिजिकल यहाँ फॉर्म पे है। दो, एक तो क्रेडिट मनी, हाँ ठीक है, इसका दो है, एक तो क्रेडिट मनी दूसरा होता है लीगल टेंडर। क्रेडिट मनी क्या होता है, चेक्स वगैरह किस में आते हैं, चेक्स, चेक्स बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट क्रेडिट मनी में में आता आएगा। है, क्रेडिट में आता मतलब कि हम लोग, मतलब इसको इसको डिनाई कर रिफ्यूज किया जा सकते हैं। सकता है। हम्म, इसको रिफ्यूज नहीं किया सकता, है ना, लीगल टेंडर, ठीक है। सर चलो, बॉन्ड्स अब आता है भी, क्वाइनेज एक्ट। हाँ बोलो। हम्म, सर बॉन्ड्स वगैरह भी क्रेडिट मनी में आएंगे। हाँ, हम्म, अब आता है क्वाइनेज एक्ट 1906, ये तो रुपी को वैल्यू दे दिया था ना, पैसे को मतलब। यस सर। 1906 से मतलब 1947 से पहले है, तो ब्रिटिश लाया होगा ना। फिर 2011 वाला एक्ट आया, ये बोला कि 15 पैसे से जितना है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, याद है। ये क्वेश्चन भी है ना, PYQ है ना, सीडीएस में शायद आया था, ठीक है। चलो, अब आता है मिंटिंग ऑफ कॉइन। रीड करना तो क्या बोल रही है, कौन सा अरे 2011 में ये किया था ना कि 50 पैसे से कम का कॉइन वो इनवैलिड कर दिया गया था, ठीक है, उसको ड्रॉ करके खत्म कर दिया गया था, एक्सेप्टेबल नहीं माना गया था उसको, ठीक है। आता है मिंटिंग ऑफ कॉइन, तो ये क्या कौन करता है, इंडिया गवर्नमेंट मिंट, ठीक है। इंडिया, इंडिया है, इंडिया नहीं है ना। ये कंपनी का नाम है, गवर्नमेंट के अंदर आता है, और ये 4 जगह मिंटिंग होता है, ठीक है। इस साइड देखे तो बॉम्बे, मुंबई, है ना। इस साइड देखे तो कोलकाता, ऊपर में नोएडा, और नीचे हैदराबाद, ठीक है। चलो, अब
एक और कंपनी है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये भी पैसा प्रिंट करती है। चलो आगे चलते हैं, अब डिपॉजिट है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी होगा क्योंकि बाकी सब तो तुम लोग को पता ही है ना। तो डिमांड डिपॉजिट है ना, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि जब डिमांड करें पैसा अवेलेबल हो जाए, है ना, मनी ऑन डिमांड, कुछ ऐसे ही होता है ना। ये दो तरह का होता है, एक तो करेंट अकाउंट, दूसरा सेविंग अकाउंट। दोनों में क्या डिफरेंस है? करेंट अकाउंट मतलब क्या बता रहा है? 10 लाख से ऊपर रख सकते जैसे अरे कोई बिजनेस से वालों का इसमें होता कोई है, इंटरेस्ट नहीं इसमें होता। इंटरेस्ट नहीं मिलता। हाँ, इसमें कोई इंटरेस्ट, हाँ इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। पहला तो ये है, दूसरा कि फ्रीक्वेंट ये होता है मनी का विड्रॉल, है ना, फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होते हैं यहाँ पे। और सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। फिर आता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में क्या है कि सर्टेन टाइम तक रखना पड़ेगा, उससे विड्रॉ किए तो कुछ चार्जेज या पेनल्टी लग सकते पेनल्टी हैं ना। कटेगी। ठीक है चलो, अब बताते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इससे पहले डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ये क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले ये देखो, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ये क्या होता है? टोटल जो लायबिलिटी बैंक का, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट दोनों जोड़ करके, ठीक है। ये सब तो लायबिलिटी है ना, हाँ, यस सर। ठीक है। लायबिलिटी समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? ये सर एक टाइम के बाद बैंक बैंक को पैसा देना पड़ेगा। या लायबिलिटी मतलब क्या होता है? मतलब हुआ कि मैंने पैसे दिए बैंक को, मान लो 100 रुपये दिए, तो इस बैंक को तो 100 रुपये बाद में लौटाने हैं ना, ठीक है। तो ये बैंक के लिए लायबिलिटी है, ठीक है। तो जो डिपॉजिट्स हैं वो लायबिलिटीज होते हैं ना, ठीक है। तो ये डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। और नेट क्यों है? क्योंकि इंटर बैंक डिपॉजिट यहाँ से माइनस हो जाता है, ठीक है। इंटर बैंक लायबिलिटीज ये माइनस कर दो, तो ये हो गया नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है। चलो अब आते हैं स्टैंडर्ड एसेट, है ना। स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है? जिसका पैसा बार बार आते जाए, ठीक है, इंटरेस्ट रेगुलर जमा होते जा रहा है ना। ईएमआई कंटिन्यूअसली कोई दे रहा है तो ये हो गया स्टैंडर्ड एसेट। और ये 90 डेज से ज्यादा हो गया कि ईएमआई नहीं दिया है तो एनपीए, एनपीए। ठीक है। अब आता है इसमें प्रोविजनिंग नॉर्म। क्या होता है? जैसे मान लो कि हम लोग लोन लिए, ठीक है, 1000 रुपया लोन लिए, तो ये क्या है? रिस्की है ना। तो इसका कुछ परसेंटेज, प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो है सो बैंक को किनारे करना पड़ता है, ठीक है। मान लो 10% किनारे किया प्रॉफिट का इसके लिए, तो इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग नॉर्म्स। ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस। ये चलो एक बार फिर से ऊपर से देखना है क्या? हाँ सर, एक बार हो जाए। चलो थोड़ा फास्ट फास्ट चलना, ठीक है, मतलब स्टक नहीं करना। हाँ, तो सबसे पहले क्या देखे थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, एडम। एडम्स एडम स्मिथ। ट्वेल्थ ऑफ फिस्कल ईयर कब से था? हाँ, फिस्कल ईयर कब से था? अप्रैल से मार्च तक, है ना, मार्च। मार्च। ठीक है। पब्लिक गुड्स में दो टर्म था, याद है, एक्सक्लूजन और कॉम्पिटिटिव समय। कैपिटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन गुड्स हो गया। कंज्यूमर ड्यूरेबल क्या था? 3 साल से ऊपर तीन वाला 3 साल ईयर, से 3 साल से ऊपर वाला, है ना। हम लोग यहाँ दो टर्म और बात किए थे, दो टर्म याद है? एफएमसीजी। एक तो मैंने बताया था, एक तो खोज नहीं बोला एफएमसीजी था, वाइट फास्ट गुड्स। मूविंग कंज्यूमर गुड्स, है ना, इसकी बात की थी ना। अरे आवाज आ रही है? यस सर। यस। एक एफएमसीजी था, एक वाइट गुड था। हाँ ठीक है, हाँ। एफएमसीजी और व्हाइट गुड्स। हाँ, और व्हाइट गुड्स, ठीक है, ये खोजने वाला तुम लोग को। आते हैं लॉ ऑफ डिमांड, तुम लोग बात किए थे, फिर गिफेन गुड, वेवलेन गुड, फिर पिगोवियन गुड, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जांपल सोचते जाना, दिक्कत हो तो, ठीक है। गिफेन गुड का एग्जांपल तो कुछ भी जैसे केरोसिन वगैरह, केरोसिन। वेवलेन तो आईफोन, हाँ ठीक है। पिगोवियन वेवलेन सिगरेट। का आईफोन, पिगोवियन का सिगरेट, है ना, सब्स्टिट्यूट का टी एंड कॉफी, है ना, टी एंड कॉफी। ब्रेड बटर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, हाँ, टी एंड butter। शुगर टूथपेस्ट और ब्रश, है ना, ठीक है। इंफीरियर गुड्स तुम लोग शिफ्ट कर जाते हैं। चलो फिर आते हैं सर्विसेज में सेफ हार्बर रूल्स क्या था? टैक्स से बचने किसी के को याद? लिए। हाँ हाँ। ईज कर हाँ देते हैं, लॉज है वो ईज करती है। हाँ ठीक है। चलो फिर आते हैं कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या था? दोनों था, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट होगी अपनी प्रॉफिट के लिए करेगी, और गवर्नमेंट होगी वो सोशल वेलफेयर के लिए करेगी। वेलफेयर काम करेगी, ठीक है। फिर सेल देखे थे, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, है ना। असेट देखे थे दो, फिक्स्ड और लिक्विड एसेट। यहाँ 1 ईयर था ना, हाँ। ठीक है। टेंजिबल मतलब टचेबल और अनटचेबल, है ना, अनटचेबल सॉरी, मतलब जिसको टच नहीं किया जा सकता, सॉरी।
लायबिलिटीज तो देख चुके थे, फिर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन देखे थे, याद है ना? Yes, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस, फिर हम्म, फैक्टर इनकम, रेंटल इनकम, डिपोजिबल इनकम, है ना? इसमें क्या था की पॉइंट्स? डिस्पोजेबल में जो टैक्स कट कराएगा वो आएगा, टैक्स फैक्टर में माइनस, हाँ ठीक है। हाँ, मैं सेल रेंटल चलो में यहाँ पे पर्सनल इनकम का बात करते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा बात करेंगे, कंफ्यूजन कहीं ना हो जाए फिर से। चलो फिर इन्वेस्टमेंट की बात किए थे, वर्चुअल साइकिल ऑफ ग्रोथ, लो इनकम ट्रैप, याद है ना? फाइनेंस, स्टॉक फ्लो में क्या डिफरेंस था? स्टॉक में एक Fixed पर्टिकुलर टाइम पे होता है, फ्लो में एक टाइम होता पीरियड है। होता है। होता है। हाँ सही बात है, फ्लो ओवर अ टाइम पीरियड होता है, ठीक है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बात की थी, याद है? जितना कम उतना अच्छा। हम्म, हाँ ठीक है। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या था? वो थोड़ा मतलब डिफरेंट होगा, गुड्स में थोड़ा डिफरेंशिएशन होगा और मार्केट में पावर होगी। ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था? मतलब ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इतना है कि वो बार्गेन कर सकता है ना, प्राइस फिक्स कर सकता था ना। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद है? यस सर। ठीक है। Yes. फिर इलास्टिसिटी दो देखे थे, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। फिर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, रेड ब्लू व्हाइट, है ना? ठीक है। ऑनरशिप, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, यहाँ पे याद रखा था दीपम, है ना? एक तो फंड भी है जिससे जमा होता है, उसका कंडीशन क्या है कि क्या यूज कर सकते हैं, वो सभी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है। फिर हम लोग बात किए थे पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, चीफ स्टैटिस्टिशियन, दादा भाई नेरोजी, मॉस्पी, इसको याद है ना? जीडीपी, एमसीए 21 फॉर्म, याद आ रहा है? इकोनॉमिक सेंसस इकोनॉमिक सेंसस, इकोनॉमिक टेरिटरी बताए थे ना? बेसिस वगैरह आता है या नहीं? आता है। आता है। ठीक है। फिर ग्रॉस, फिर ग्रॉस वर्सेस नेट का डिफरेंस देखे थे। फिर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस देखे थे, याद है ना? मार्केट प्राइस में टैक्सेस एड सब्सिडी माइनस। ठीक है। तरवार चली फिर गई है। जीडीपी नॉमिनल और रियल, यहाँ नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल। फिर बेस इफेक्ट, फिर जीडीपी सर, नॉमिनल और एक base परचेजिंग year पावर देखे पैरिटी वाला देखे थे। हम्म, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, है ना? इसका एक्सपेंडिचर मेथड फॉर्मूला याद है? सी yes प्लस sir, आई प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। हाँ इनकम का WIPR। हाँ ठीक है। इनकम तो छोड़ते हैं, वैल्यू एडेड सर मेथड आवाज देखे थे, जीबीएट बेसिक प्राइस देखे थे, प्रोडक्ट टैक्स देखे थे, प्रोडक्शन, है ना? अच्छा, आवाज कट रही है क्या? अब आ रही है? हाँ सर, कट हाँ, नहीं रही, बाय। वो अचानक से एकदम से बहुत स्पीड हो जा रही है और फिर बीच में गुम हो जा रही है। अच्छा, अभी ठीक है सर? जाता हूँ। अभी ठीक है, अभी ठीक है, कंटिन्यू। अभी ठीक है ना? ठीक है, चलो तो हम लोग ये जीबीए बेसिक प्राइस देख लेते हैं। पोटेंशियल जीडीपी याद है? फिर फिलिप कप्स, है ना? यहाँ पे नेहरू पॉइंट था। फिर ग्रीन जीडीपी, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। जीएनपी का फॉर्मूला क्या था, कोई बता रहा है क्या? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम प्लस एनएफआई है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना? फिर एनएनपी, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस देखे थे, याद है ना? फिर भूटान। यहाँ पे क्या क्या देखे थे सस्टेनेबिलिटी में? एक तो कॉफी अन्नान, है ना? इसकी बुक, इसके बेसिस पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसके बाद 2015 तक था, 2012 में आया फिर से मीटिंग में, 2012 में। अब मीट में क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना? ये दो चीज देखे थे, एक तो पेरिस क्लब का लिमिट ऑफ ग्रोथ, माल्थुसियन थ्योरी, है ना? ठीक है। इसके बाद सस्टेनेबिलिटी, ब्रुकलैंड कमीशन, है ना? फिर SDG 1 क्या था? SDG 1 क्या था? ये सब तो देखे थे, है ना? और पाव रोटी। ठीक है, वो याद कर लेना, मैं पूरा बता नहीं रहा, ठीक है? SDG इंडिया इंडेक्स, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका 3 देखे थे। मल्टी डायमेंशनल, नेशनल मल्टी डायमेंशनल, है ना? फिर बार्टर सिस्टम, कमोडिटी, मेटालिक, फिएट, क्रेडिट, लीगल टेंडर, ये सब देख चुके थे ना? अब आते हैं डिपॉजिट पे, ठीक है? चलो यहाँ तक देख चुके थे ना? स्टैंडर्ड एसेट, एनपीए, प्रोविजनिंग नॉर्म्स। प्रोविजनिंग नॉर्म्स याद है किसी को? यस सर, बैंक प्रॉफिट को में कुछ से पैसा साइड रखना कुछ होता है एनपीए के लिए। बैंक इंटरेस्ट कम कर देती है कुछ। प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज रिजर्व रखना पड़ता है ना? एसडीआर क्या बोल रही है, बोलो? एसडीआर और एसएलआर। दैट नहीं इज नहीं, वो अनदर अलग है। थिंग। अरे एसडीएफ अलग है, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, वो अलग है, ठीक है? वो नहीं है। प्रॉफिट का एक अलग कुछ पार्ट अलग करना पड़ रहा है, वो प्रॉफिट का नहीं होता है ना, वो कुछ और होता है। चलो ठीक है, अब टाइप ऑफ लोन, है ना? तो दो तरह का होता है, एक तो प्राइम लोन और सब प्राइम लोन। प्राइम लोन क्या होता है? जहाँ पे चांसेज ऑफ डिफॉल्ट ना जीरो हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि कोलेट्रल रख लिया। एग्जाम्पल में क्या हो गया? हाउस लोन, ठीक है? तो हाउस लोन कैसे डिफॉल्ट होगा? ज्यादा होगा तो फिर से हाउस को तो सेल कर सकते हैं ना, ठीक है? अब आया, ठीक है ना कि आवाज क्लियर आ रही है? नहीं, सही आ रही है सर। हाँ सर, आ रही है। यस। हाँ ठीक है। अब फिर आता है सब प्राइम लोन, ठीक है? यहाँ चांसेस ऑफ डिफॉल्ट हाई होता है, ठीक है? अब इसका 3 टाइप हुआ। एक तो टीजर लोन। टीजर लोन क्या होता है कि शुरुआत में ईएमआई कम रहती है, फिर धीरे 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 ओवर टाइम बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये हो गया टीजर लोन, ठीक है? कि ईएमआई स्टार्टिंग में कम है
लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ते जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल स्टार्टअप हो गया बहुत मेनली। हम्म कहते हैं ओवर लिवरेज लोन, कि जितना कैपेसिटी है ना पे करके उससे ज्यादा लोन दे दो, हम्म ठीक है। तो ये हो गया ओवर लिवरेज लोन। और तीसरा क्या, जॉम्बी लोन। जॉम्बी लोन क्या होता है? एक लोन को करने के लिए वापस वापस। नहीं, मतलब हमको विलिंगनेस नहीं है पे करने का। अच्छा अच्छा सर, ये अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड ठीक है, भी इसी कोई का विलिंगनेस, डेफिनेशन है क्या, प्राइम? हाँ ठीक है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, हाँ एक ही आएगा। सिक्योर्ड में प्राइम बोलेंगे उसको, है ना। अनसिक्योर्ड तो सब प्राइम। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोलेट्रल नहीं होता। ये हो सकता है यहाँ पे कोलेट्रल हो, ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अनसिक्योर्ड मतलब सीधा यही होता है कि नो कोलेट्रल। चलो, तो टीजर लोन देखे, ओवर लिवरेज लोन देखे, जॉम्बी लोन्स देखे, है ना। अब बताए सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है? तो ओवर लिवरेज क्या था? ओवर लिवरेज क्या था, कोई बता रहा है? कैपेसिटी से ज्यादा। कैपेसिटी से और ज्यादा। ये दोनों में भी ये लगता है क्या? लेटरल या अरे कोलेट्रल का यहाँ बात यहाँ पे ये नहीं है ना, कोलेट्रल नहीं है। कोलेट्रल हो भी सकता है, नहीं वैसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। यहाँ सब प्राइम में चांसेज ऑफ बोल रहे डिफॉल्ट हाई है। हाँ, हैं। चांसेज ओके। ऑफ डिफॉल्ट हाई है, हम्म ठीक है। हो सकता है कोलेट्रल 100 रुपये का हो और हम लाख रुपए दे दिए, ठीक है। ओके। चलो, अब बताए सिंकिंग फंड, है ना। सिंकिंग फंड क्या होता है? जैसे मान लो कि हम पैसा लिए, तो हम पैसा कैसे दे सकते हैं? मान लो कि हम 100 रुपया, 1000 रुपया लिए, तो हम कैसे दे सकते हैं कि मान लो 10 रुपया प्लस 10 रुपया, कि 10 रुपया इंटरेस्ट का पार्ट दे रहे हैं और ये कुछ हम लोग प्रिंसिपल का पार्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलके मेरा ईएमआई बन गया। और एक पार्ट क्या हो सकता है कि सिर्फ इंटरेस्ट देते जा रहे हैं, सबसे लास्ट में पूरा फिर फाइनल प्रिंसिपल अमाउंट दे देंगे। दो तरीके से दिया जा सकता है ना, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके मान लोन अमाउंट बहुत बड़ा है, मान लो 2 करोड़ 10 करोड़ है सिंकिंग फंड, ठीक है। कि कंपनी पहले इसमें पैसा जमा करती है और इससे ये इंटरेस्ट जाते रहता है, ठीक है। तो ये हो गया सिंकिंग फंड। सबको समझ में आया कंसेप्ट यहाँ पे? यस सर। हम्म अब आता है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। ये क्या हुआ था ना कि आरबीआई सब स्टेट्स को एडवाइस किया था कि वो अपना सिंकिंग फंड खोल ले, ठीक है। आरबीआई के पास अपना कुछ पैसा जमा कर दे। तो ये हो गया कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। किस लिए? क्योंकि वो भी तो सेंटर से लोन लिए हुए ना, बफर की ताकि वो तरह इंटरेस्ट सही रखा टाइम हुआ। पे दे सके। हम्म ठीक ताकि है। एनपीए ये ना हो गया हो, राइट? कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। ठीक है। चलो, अब आता है नो फ्रील अकाउंट। नो फ्रील अकाउंट मतलब क्या होता है कि कोई मिनिमम बैलेंस नहीं, ठीक है। वो उसको बोलते हैं नो फ्रील अकाउंट। मिनिमम बैलेंस कुछ नहीं। ज्यादा हो गया क्या?